डिरेल स्वयंसेवी संस्था के संस्थापक हो, उनको ये पता नहीं है कि देशद्रोही और देशभक्त में क्या अंतर होता है। जो ये मंत्री होकर के धमकी दे रहे हैं अपराधियों के जैसा, जा कर के एक बार ट्राई तो कर लें। बजरंग बली के सेना जो है एक एक ईंट नहीं कबार देगा तो फिर जो कहेंगे सो। अभी तक तो देशद्रोहियों के संगत में बैठ करके देशभक्तों पर गाली देने का काम करते हैं। गए थे महागठबंधन करने और वहां जाकर के दोस्ती फरमाने लगे। पिकनिक बन गई। महागठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री तक सब कहीं न कहीं दिमागी दौरा से गुजर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में बागेश्वर बाबा को लेकर सियासत और तेज होती हुई नजर आ रही है। लगातार जो गर्मी है वो तेज हो रही है, क्योंकि लगातार महागठबंधन के मंत्रियों से लेकर विधायक तक बाबा बागेश्वर पर बयान दे रहे हैं। और इसी बीच राजद कार्यालय पहुंचे तेज प्रताप यादव ने यह कह दिया कि बाबा तो देशद्रोही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह है। किस तरह से बीजेपी देख रही है? अब तो देशद्रोही तक मंत्री कह रहे हैं। देखिए, माननीय मंत्री जी डीएसएस बनाए हैं। डीएसएस का मतलब होता है डिरेल स्वयंसेवी संस्था। डिरेल स्वयंसेवी संस्था, तो जो डिरेल स्वयंसेवी संस्था के संस्थापक हो, उनको ये पता नहीं है कि देशद्रोही और देशभक्त में क्या अंतर होता है। पहले इसका अंतर समझ लें, और अगर अंतर समझना है तो जा करके द केरला फिल्म स्टोरी जा करके देख ले, कोई मॉल में लगा हुआ है, तब उनको समझ में आएगा कि देशद्रोही किसे कहते हैं या देशभक्त किसे कहते हैं। और अभी तक तो देशद्रोहियों के संगत में बैठ करके देशभक्तों पर गाली देने का काम करते हैं। और जिस रोज़ इसका समझ आ जाएगा उस रोज़ उनको सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सब नौटंकी बंद हो जाएगा। और ऐसे भी महागठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री तक सब कहीं न कहीं दिमागी दौरा से गुजर रहे हैं। तो ये सब लोगों को पहले उसका इलाज कराना चाहिए। क्या लगता है, नीतीश तेजस्वी जाएंगे बाबा बागेश्वर से? चल जाते तो सद्बुद्धि हो जाती, कुछ दिमाग ठीक हो जाता। जो पूरा गड़बड़ चल रहा है उसको पहले उनको ज़रूरत है, इस सब काम प्रवचनों का, संत महात्माओं का, कुछ संस्कार और संस्कृति की। लेकिन जिस रोज़ संस्कार संस्कृति सीख लेंगे तो उस रोज़ जो है जनता के हृदय में बसेंगे। लेकिन अगर इतना ही उनको अपने में बहुत ये है तो जा कर के एक बार बागेश्वर बाबा का जहाँ प्रवचन चल रहा है वहाँ एक बार चल जाए, कहीं धुआं नहीं उठ जाए। पिछली बार मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा था कि एयरपोर्ट पर घेर लेंगे, अब कह रहे हैं कि देशद्रोही हैं। कई मंत्रियों के द्वारा भी बयान दिया जा रहा है महागठबंधन के। क्या लगता है, कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जो ये मंत्री होकर के धमकी दे रहे हैं अपराधियों के जैसा, जा कर के एक बार ट्राई तो कर लें। बजरंग बली के सेना जो है एक एक ईंट नहीं कबार देगा तो फिर जो कहेंगे सो। अच्छा, ईंट कबार देगा? बजरंग बली का वो सेना है जी। इस देश में कितने बजरंग बली के सैनिक हैं उनको पता नहीं है। उन्हीं के घर में 5 ठो होगा, उन्हीं के घर में बजरंग बली के भक्त लोग हैं। तो बजरंग बली से टकराएंगे तो क्या होगा, आप समझ ही रहे हैं। मुख्यमंत्री गए थे उड़ीसा से लौटे हैं। क्या लगता है, विपक्षी एकता को और मजबूत करने के लिए लग गए क्या? पीएम की कुर्सी का कहीं ठग और लोभी का जहाँ साम्राज्य हो, एक गाँव में कहता है कि लोभी के राज में ठग भूख से नहीं मरता है। तो ये लोभियों का गठबंधन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी किस जगह पे हैं आप समझिए रहे हैं। गए थे महागठबंधन करने और वहाँ जाकर के दोस्ती फरमाने लगे। पिकनिक बन गई। अब जो है वहाँ पर बिहार भवन बनाने के लिए पूरी में ज़मीन की बात कर लिए हैं। अब ज़मीन बिहार भवन का बन जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस उद्देश्य से गए थे पिकनिक मनाने का, वो पिकनिक बन गया है। वैसे भी वो हरियाली और रास्ता ले रहे हैं। चलिए, तो साफ तौर से जिस तरीके से मंत्री तेज प्रताप यादव ने बयान दिया, राजद कार्यालय पहुंचे, तो जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया था कि बाबा बागेश्वर एक बार बिहार आ रहे हैं, तो साफ साफ उन्होंने कह दिया था कि ये तो देशद्रोही। अब देखना है कि बीजेपी ने जिस तरीके से हमला बोला है तो महागठबंधन के नेताओं की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।